मुंबई की अदबी फिजा में एक और मुनफरिद बेमिसाल अदबी तकरीब का इजाफा। 23 तारीख की शाम 6 बजे मुंबई के शानदार YB चौहान ऑडिटोरियम में पासबान अदब के ज़ेर एहतमाम इजहार 2018 पोइट्री फेस्टिवल का इनेकाद IPS अफसर इंस्पेक्टर जनरल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स महाराष्ट्र पुलिस ऐसर खालिद इस बावकार फेस्टिवल के कन्वीनर थे। मुंबई में उर्दू अदब की तारीख साथ इस तकरीब का खास पहलू ये था कि मुंबई के वो शोरा जिन्हें इस बात का ज़ौम रहा है कि मुंबई में किसी भी अदबी मुशायरे और अदब की दीगर तकरीबात हमारे बिना नामुमकिन है, जिनको मुंबई की अदबी फिजाओं में अदबी माफियाओं के नाम से जाना जाता है। इस पोइट्री फेस्टिवल में ऐसे नुमाइशी और ज़र खरीद गुलाम हाशिए पर नजर आए और ऐसे अफराद की गलतफहमी इस कामयाब शानदार उर्दू अदब की तकरीब के बाद दूर हो गई। पासबान अदब इजहार 2018 पोइट्री फेस्टिवल के इस मुशायरे में सभी मधु शोराए कराम ने शायरी पेश की। सिर्फ और सिर्फ उर्दू शायरी से सामीन को महसूस किया। नारेबाज और ड्रामेबाज शायर इस अदबी मुशायरे से कोसों दूर नजर आए। YB चौहान ऑडिटोरियम नरीमन पॉइंट भारी बारिश के बावजूद जगह की किल्लत का एहसास दिला रहा था। मैं करण जी से गुजारिश करूंगा कि कुछ अल्फाज कुछ बात अपनी गुफ्तगू करें यहाँ पे। शुक्रिया। लखनऊ को, बम्बई को लखनऊ का आदाब। आज ये मेरा ही शहर है, मैंने यहाँ पढ़ाई मुकम्मल की, फिर हमारी शादी भी यही हुई और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेकर चैम्बर 6 में 2 साल नौकरी भी की, फिर शादी हुई और 25 साल से बम्बई में है। खास बात यह है कि आज 25 साल बाद हम आए हैं यहाँ और ये अवार्ड लेने आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम बयान नहीं कर सकते कि हम आज कितने खुश हैं और इसके लिए कैसर खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, पासबान अदब का शुक्रिया और आप सब सामाइन का जो आपने इतनी इज्जत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। सिर्फ 5 मिनट आपका और हम लेंगे। जो हमारा सफ़र आज तक का है, इस सफ़र पे एक छोटी सी मूवी बनाई गई है, हमारे चाहने वालों ने ही बनाई है। मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप ज़रा उसको देखें और इस सफ़र में शामिल हो जाएं। डॉक्यूमेंट्री चलाइए प्लीज़। झुक के सीने में एक आग सी तो रहे, शहर जामे कहीं रोशनी तो रहे, और यह है दौरे हवस। लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अहमद फराज का ये शेर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें जिंदगी के बहुत सारे मुश्किल सवालों का आसान सा जवाब है। ये मुंबई वो शहर है जहाँ इंसान अपनी रोजाना की जद्दोजहद के साथ साथ अपने रूह की ग़ज़ा भी शिद्दत से तलाश करता है। शायद यही वजह है कि शहर की तरफ एक से एक बासलाहियत फनकार, पोएट्स, राइटर्स, क्रिएटिव पर्सन्स खींचे चले आए और इस शहर ने भी उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया और उन्हें इज्जत, दौलत, शोहरत हर चीज से नवाजा। इन्हीं क्रिएटिव पर्सन्स के मेहनत का ये सिला है कि यहाँ के लिटरेचर का मेयार हमेशा कायम रहा और बुलंदियों तक पहुँचा।
मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यहाँ की लिटरेरी महफिलों में वो बात नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। अब इसका इल्ज़ाम मजहबी जुनून, सियासी खुशामदी या महज चिशोरी इश्कबाजी को दें, पर कहीं ना कहीं आला दर्जे का लिटरेचर बैकसीट लेने लगा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस को दिया जाने लगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि राइट क्लास या वो कदरदान जिन्हें अच्छे कंटेंट की तलाश रहती थी, वो इन महफिलों से धीरे धीरे गायब होने लगे। अब जब पढ़े लिखे समझदार लोग इससे दूर होने लगेंगे तो लिटरेचर का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं रह जाएगा। और सच कहिए तो हमारे समाज को आज अच्छे लिटरेचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम देखने में कितने भी एक दूसरे से अलग हों, लेकिन हमारे जज्बे एक जैसे होते हैं। हमारी मोहब्बतें, हमारी नफरतें, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी ड्रीम्स सब एक जैसे होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहाँ के मोहब्बत और इंसानियत की बातें हों, जो कि हमारे मुल्क के कंपोजिट कल्चर और गंगा जमुनी तहजीब को सेलिब्रेट करे, और इसमें वो मेयार हो जिसकी तलाश में आज का अराइव्ड क्लास है। इसका नतीजा ये हुआ कि सन 2012 में बिरला मातोश्री हॉल में हम लोगों ने पहला इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल इजहार ऑर्गेनाइज किया। जब हमने ऑडियंस रिस्पॉन्स देखा तो हमारा हौसला बहुत बढ़ा, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको और डेवलप करेंगे, इसको और फ्लोरिश करेंगे, और यहीं से आसमान अदब मुंबई और जश्न अदब दिल्ली की बुनियाद पड़ी। हमने शुरुआत तो उर्दू से की थी, इजहार से, लेकिन थोड़े ही वक्तों में हमने हिंदी का पोएट्री फेस्टिवल अनुभूति, मराठी पोएट्री फेस्टिवल काव्यांजलि और गज़लों की एक शाम मीरा शुरू की। और हमारा इरादा ये है कि हम हिंदुस्तान के और भी बहुत सारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में इस किस्म के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें, और सिर्फ मुंबई और दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में हम इस प्रोग्राम को लेके जाएं। आज हमको इस मुहिम में कितने साल हो गए, लेकिन हम लोगों ने अपनी नजरों से वो मकसद ओझल होने नहीं दिया जिसको लेके हम इस सफर पर रवाना हुए थे। इसीलिए हम आज भी ये कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के मेयार को, उसके लेवल को और ऊंचा करें, ताकि पढ़ी लिखी, समझदार और हकीकत में थर्स्टी लोगों को उनके रूह की ग़ज़ा मिल सके। सबका तजुर्बा ये है कि इंसान को अच्छी रूह की ग़ज़ा मिले तो उसके अंदर एम्पैथी जगती है, और यही एम्पैथी समाज और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम जज्बा है। मैं रंजीत चौहान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। रंजीत चौहान। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यहाँ पर जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, अब्दुल एहसास साहब, मंसूर उस्मानी साहब, शारिक कैफी, मदन मोहम्मद शादानी साहब, इनके दरमियान शेर पढ़ना जो है सिर्फ अपना इम्तिहान खुद लेना है। बहरहाल मैं श्रीवास्तव साहब आपको और कनक मैडम जो बड़ी बहन है, मैं उनको क्या मुबारकबाद दूँ, बस उनके लेखनी ख्वाहिशात जो जिस लगन से लगी हुई हैं वैसे ही करते रहें लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल को। और आप लोगों को मौका मिले तो कभी ज़रूर जाइए, उसका मेयार आपको पता चलेगा। बहरहाल इजाज़त अता कर इजाज़त।
जी अता कीजिए। पर्वत के उस पार धुआं सा उठता है, पर्वत के उस पार धुआं सा उठता है, पर्वत के उस पार धुआं सा उठता है, कुछ तो है जो यार धुआं सा उठता है, कुछ तो है जो यार धुआं सा उठता है। पर्वत के उस पार धुआं सा उठता है, वाह, कुछ तो है जो यार धुआं सा उठता है। वाह, जब सन्नाटे रात के छन छन करते हैं, जब सन्नाटे रात के छन छन करते हैं, जब सन्नाटे रात के छन छन करते हैं, सजता है दरबार धुआं सा उठता है। हजरत, मैं दरख्वास्त करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ औरंगाबाद से तशरीफ लाए दक्कन के एक बड़े शायर जिन्होंने जदीद उर्दू नज़्म में एक मुनफरिद मकाम बनाया है, खान शमीम साहिब से आप उनका इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों के साथ। खान शमीम साहब। बिला तमहीद एक नज़्म पेश खिदमत है। छोटी सी नज़्म है, इसका उन्वान है मैं जीवन का कड़वा सच हूँ। नज़्म समाप्त फरमाएं। वक्त का जंगल अंदर अंदर सुलग रहा है, वक्त का जंगल अंदर अंदर सुलग रहा है, अज़ाब रुत है सोच नगर में खौफ की आंधी, आंखें अंगारों का मस्कन धुआं धुआं दिल फिर धुआं है। वक्त का जंगल अंदर अंदर सुलग रहा है, अज़ाब रुत है सोच नगर में खौफ की आंधी, आंखें अंगारों का मस्कन धुआं धुआं दिल, अनजाने बेअंत बगुले सहरा सहरा बिखराते हैं, और मैं अपने आप में खाली रूह के इस आज़ाद का दरमा ढूंढ रहा हूँ। ऐसे में तुम मुझसे कोई नज़्म सुनाओ। मैं जीवन का कड़वा सच हूँ, एक मुकम्मल बिखरी नज़्म, हर तुम मुझको समेटो और मुझे तहरीर करो। तो हजरत, मैं मंसूर उस्मानी साहिब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और उनका ए भी चलाया जाए। मंसूर उस्मानी साहब। गजल का एक तालिब इल्म अर्ज करता है कि आगही औसाफ और किरदार का है दोस्तों, चंद फिक्रों में कोई इजहार कर सकता नहीं, चंद फिक्रों में कोई इजहार कर सकता नहीं, फिर भी दो लफ्जों में सुनिए एक मुकम्मल गुफ्तगू, कोई कैसर को पसे दीवार कर सकता नहीं। वो तो तालियां बजा दीजिए जोरदार। बहुत अच्छा है। मुबारकबाद बंबई वालों। मैं तो बारिश देखकर डर रहा था, लेकिन हुआ ये कि आंखों से मोहब्बत के इशारे निकल आए, बरसात के मौसम में सितारे निकल आए। आइए हजरत, अब कश्मीर की वादियों का सफर करते हैं और शबनम इशाई साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाएं। शबनम इशाई। हम सामीन को हमारा सलाम पहुँचे और पासवान अदब को मुबारकबाद। जी, साबित सदर की इजाज़त से पेश करती हूँ चंद नज़्में। क्या लिखूँ मैं क्या लिखूँ कुछ सूझता नहीं, क्या लिखूँ मैं क्या लिखूँ कुछ सूझता नहीं, मन ज़ख्म ज़ख्म है और दिल लहू लहू, नज़्म सकते में है और शेर पर है सुकूत। क्या लिखूं मैं क्या लिखूं कुछ सूझता नहीं, मन ज़ख्म ज़ख्म है और दिल लहू लहू, नज़्म सकते में है और शेर पर है सुकूत। कलम रोशनाई में नहीं उस नील में डूबे बार बार, जो आसफा के होंठों पे पड़े हुए थे। कलम रोशनाई में नहीं उस नील में डूबे बार बार, जो आसफा के होंठों पे पड़े हुए थे। सफ़ों पे तो तरह तरह के नील पड़े हैं वहशत रंग के, सफ़ों पे तो तरह तरह के नील पड़े हैं वहशत रंग के, और चर्चे ये बेटी बचाओ के। हजरत, ग्वालियर से हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा शायर जिसको हम मदन मोहन दानिश के नाम से जानते हैं,
उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मदन मोहन दानिश। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गैर बराबरी है उसके खिलाफ एक शायर की आवाज़, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कही है, आप तक बात पहुँचे तो मुझे बताइए। आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई। ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। अच्छा शेर है। ये कहाँ की रीत है, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें, क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें, जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए, जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। और हजरत अब रफ़िया शबनम साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाएं। रफ़िया शबनम आबदी साहिबा। इसलिए जहन जो है मेरा शायद एक अरसे बाद यहाँ आने पर मुमकिन है शायद, और न मैं इसके जिस किस्म के यहाँ भी मैंने गज़लें सुनी, एक बहुत ही रंग बदला हुआ मुझे मिला। हमने बहुत पहले शेर कहे थे, बहुत पहले नज़में कही थी, बहुत पहले शायरी की थी, मुशायरे भी पढ़े थे, निज़ामतें भी की थी, लेकिन ये रंग मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। इसमें एक अजीब सा एहसास मिलता है आज के समाज का, जो समाजी एहसास और शायरी में भी, हमारी पुरानी शायरी में भी मौजूद था, लेकिन यहाँ जब दुनिया बदल गई है, ज़िंदगी बदल गई है, इंसानी जज्बात, वो भी लतीफ़ जज्बात ख़त्म होते जा रहे हैं और दुआएं बांझ होती जा रही है और माहौल लहूलुहान होता जा रहा है। ऐसे मौके पर मोहब्बत की बात करना, इश्क की बात करना वाकई बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी हमें बड़ी ज़रूरत भी है, जिसकी तरफ कैसर खालिद ने इशारा किया था। तो कुछ थोड़ी सी बातें सुनाऊंगी आपको, छोटी मोटी नज़में हैं मेरी। हाँ, तुम भी जुलेखा पगली थी क्या, तुम भी जुलेखा पगली थी क्या, नबियों से भी कोई ऐसे दिल को लगाता है। तुम भी जुलेखा पगली थी क्या, नबियों से भी कोई ऐसे दिल को लगाता है। अरे ऐसे जुनून से खुद अपना ही दामन जल जाता है। दोस्तों, हर नाज़िम पे जो मुश्किल मरहला आता है, वक्त आता है, वो ये होता है कि जब उसको खुद पढ़ना है तो उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा। नाज़िम तो बाकी सबको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। बहरहाल हमारे आज के नाज़िम और उर्दू के मशहूर शायर जनाब अतर शकील साहब को मैं दावत कलाम देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से सामीन को महसूस करें, और अतर भाई की ये भी अब चला दी जाए। हाजिर करता हूँ, अभी रफ़िया शबनम आबदी साहिबा ने एक शेर पढ़ा कि हमारे बच्चे बदल रहे हैं, कम कपड़े पहन रहे हैं, ग़िज़ा भी फीकी वगैरह वगैरह। मैं भी कल से साहिल समंदर पे, चूँकि कैसर भाई ने इंतज़ाम किया था ठहरने का, तो वहाँ के नज़ारे देख रहा था जो बच्चों का हाल है आज। मैं हाजिर करता हूँ एक मतला, उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं उसको पेश कर सकूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। हाजिर करता हूँ कि तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियाँ, तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियाँ, आदमी बेज़ाब्ता है ज़ाब्तों के दरमियाँ। तन बरहना हो रहे हैं बस्तियों के दरमियाँ, आदमी बेज़ाब्ता है ज़ाब्तों के दरमियाँ। हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियाँ। हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियाँ। और ये शेर भी मुलाजा फरमाएं, अब्दुल अहद साहब जैसी शख्सियत ने तशरीफ फरमा है और खान शमीम साहिब जैसी। मुलाजा फरमाएं कि
हम हुए सैराब लेकिन तशनगी बाकी रही, रंग महरूमी का देखा राहतों के दरमियां। जब कोई नाम अपनी पहचान बन जाए तो फिर उसकी शान बयान नहीं की जा सकती। उसके बारे में मेरा ज्यादा बोलना वक्त का जिया होगा। वो शख्सियत जो आज तारुफ और तारीफ दोनों से आगे निकल चुका है, उसको हम कैसर खालिद साहिब के नाम से जानते हैं। उनकी एवी चलाई जाएगी और आप लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। वक्त है तो मैं अपनी गुफ्तगू वहाँ से शुरू करता हूँ जिस पैगाम के साथ हम लोग चलते हैं। एक मतला और एक शेर के छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे। वाह 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 वाह। शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे, और यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। वाह 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 वाह। हज़रत इसी शेर के बारे में मैंने अर्ज किया था। यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। शुक्रिया भाई, मेहरबानी। एक दुआया गज़ल, चूँकि ज़िंदगी जब बहुत धक्के देती है तो दुआ आती है लब पे, एक गज़ल की सूरत में चंद अशार उसके पेश करता हूँ। इरशाद। अर्ज़ किया है कि कभी बेबसी से निजात दे, ये हयात मेरी संवार दे। कभी बेबसी से निजात दे, ये हयात मेरी संवार दे, हो सुकून क़ल्ब जहाँ आता, मुझे उस ज़मी पे उतार। हो सुकून क़ल्ब जहाँ आता, मुझे उस ज़मी पे उतार दे, तेरी याद तेरा ख्याल हो मेरे जागते मेरे ख्वाब में, तेरी याद तेरा ख्याल हो मेरे जागते मेरे ख्वाब में, न हो शक्ल कोई और जहां मुझे ऐसे लैलो नहार दे। हजरत, अब वो शख्सियत, वो नाम के जिसके ताल्लुक़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये भी कम पड़ेगी, और चूँकि आपके दरमियान वो अपना कलाम सुनाते रहते हैं, हालांकि उनका ये मुकाम नहीं है, लेकिन मैं अब्दुल अहद साहब से दरख्वास्त करूँगा और उनकी ये भी सुनाइए उसके बाद। एक मिसरा है कि ये जिक्र उस परिवेश का और फिर बयां अपना बन गया रकीब आखिर था जो राजदा अपना। तो गायब पे मिसरा मैंने बारबान अजब के जिबाची में भी लिखा है, और वही ईद उल फितर का मौके से जिक्र उस परिवेश का बदले मैंने ईद उस परिवेश की तजवीज़ कर लिया है। मुनाज़ा फरमाएं। फूटी लबे नाजुक से वो एक शोक सी लाली, फूटी लबे नाजुक से वो एक शोक सी लाली, थोड़ी सी शफक आयज़ ताबा ने चुरा ली, फिर बाम की जानिब उठे अबरू में हिलाली, और चाँद ने शर्मा के कहा ईद मुबारक। फूटी लबे नाजुक से वो एक शोक सी लाली, थोड़ी सी शफक आयज़ ताबा ने चुरा ली, फिर बाम की जानिब उठे अबरू में हिलाली, और चाँद ने शर्मा के कहा ईद मुबारक। छेड़ा वो हंसी शब में तमन्नाओं का जादू, छेड़ा वो हंसी शब में तमन्नाओं का जादू, लहरा गई खिलवत कदए नाज में खुशबू, हौले से समझने लगे एहसास की गीसू, दी किसने दरे दिल पे सदा ईद मुबारक, किसने दरे दिल पे सदा ईद मुबारक। तारिक कैफी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और उनकी एक मतला और चंद शेर समात फरमाए। अदा करें। समझ लो खूब ये फतवा अभी जारी नहीं है, समझ लो खूब ये फतवा अभी जारी नहीं है, जुदा होना जुदा होने की तैयारी नहीं है। समझ लो खूब ये फतवा अभी जारी नहीं है, जुदा होना जुदा होने की तैयारी नहीं है। बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे,
बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे, किसी को इश्क जैसी कोई बीमारी नहीं है। बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे, बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे, किसी को इश्क जैसी कोई बीमारी नहीं है। और ये शेर खालिद साहब खासतौर से आप कहा था बेसबब देखोगे अपनों के जनाजे, कहा था बेसबब देखोगे, कहा था बेसबब देखोगे अपनों के जनाजे, जिए जाने की जिद करना समझदारी नहीं है। कहा डॉक्टर पॉपुलर मेरठ की साहब से दरखास्त है कि तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कीजिए हज़रत डॉक्टर पॉपुलर मेरठ का, और आप उनके बहुत खूबसूरत महफिल है। इसके लिए मैं पासबान अदब और मोहतरम खालिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मॉडल चंद अशार में भी हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाइए कि पासबा तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, पासबा तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर। पासबा तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर। और देखें कि जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर। जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर। और कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ। चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर, कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ। चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर। और शेर देखे कि देखता बीवी को था और सांस आती थी नजर, देखता बीवी को था और सांस आती थी नजर, रख दिया झुंझा के मैंने अपना चश्मा तोड़कर। इस वीडियो के बाद किश्तवाड़ इस मुकम्मल प्रोग्राम को आमना सामना मीडिया नेटवर्क आपके लिए खुसूसी तौर पर पेश करेगा। आप नाजरीन देखना ना भूलें। शुक्रिया।